ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। देखो तो ये हमारा वर्टिकल ग्रिड हो गया x 7.1 से लेके x 3.1 तक, और ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड हो गया y23, y22, y21। ऐसा सच कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसको x लिख सकते हो, इसको y लिख सकते हो, अपने हिसाब से नोमेनक्लेचर है, अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो। ठीक है, इसको हम ग्रिड्स बोलते हैं। ग्रिड्स का काम ये होता है कि जहां पे ग्रिड इंटरसेक्ट करता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये कॉलम जो हमारा कॉलम जहाँ पे हम डालते हैं ना, ठीक है, उसको कॉलम के लेआउट के लिए यूज किया जाता है। सिविल वाले यूज करते हैं या आर्किटेक्ट वाले यूज करते हैं कि जहां जहां इंटरसेक्शन है, देख रहे हो इंटरसेक्शन कहाँ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, राइट है ना, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यस सर। यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, ये सारा चीज जो है ये क्या है आपका, ये सब कॉलम है, कॉलम, ये सब। ठीक है, these are what, these are कॉलम। कॉलम। कॉल में तो हाँ इंटरसेक्शन मतलब एक दूसरे से मिलना हाँ, ग्रिड जहां पर जो होता है इंटरसेक्ट ना। कर, हाँ हाँ सर। ग्रिड एग्जैक्टली, ग्रिड जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होती है वो इंटरसेक्शन। अगर मान लो बीच में आपको कॉलम कहीं पे डालना होता, सिविल के टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, अगर कहीं पे बीच में कॉलम डालना होता तो कहाँ डालते हम, यहाँ पे डालते है ना, या यहाँ डालते, जी सर। या यहाँ डालते, या यहाँ डालते, ये ऑप्शन में है हमारे, ये ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे डाला नहीं है इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे नहीं डाला गया है कॉलम, तो ये मेन पर्पस है हमारा कॉलम डालने का, ऑप्शनल है। किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, हाँ ओके, किस लिए किया जाता है सर, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, कि लोड कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, इक्वल लोड। समझ में आ रहा है ना, ओके चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों होती है। किसकी अल्फाबेट और न्यूमेरिकल से आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आपकी। ग्रिड जो है Y23 इसमें अल्फाबेट है न्यूमेरिक। हाँ अल्फाबेट न्यूमेरिकल अल्फाबेट और दोनों होती है न्यूमेरिक इसमें, दोनों हाँ चीज है। कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए ना एक 7.1 6.1 अल्फाबेट न्यूमेरिकल दोनों होती है, ये नोमेनक्लेचर है, इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं है, आप अपने हिसाब से, जैसे ये है ना x 7 6 5 4 3 2 1 करके भी आप कर सकते हो। क्या ये सेक्शन पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों ने इतने दूर को इतना सेक्शन 3 मान लिया और 4 मान लिया 5 मान लिया, ये जो बंदा डिजाइन कर रहा है ना वो नाम डालता है, नेमिंग डालता है। जैसे हम लोग ने प्रोजेक्ट का नाम डालना हो तो प्रोजेक्ट का नेम कैसे डालते हैं, कुछ भी अपने डाल सकते हैं, PR01 301 इस तरीके से करके कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द दिस पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉलेज में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं इसको, व्हाट इज दिस, किसको? व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं सर, नो आइडिया। देख लीजिए, गेट आइडिया, टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक, इसे हम टाइटल ब्लॉक कहते हैं। सबसे पहले क्या है टाइटल ब्लॉक में सर, सबसे पहले क्या हमने डाला है टाइटल ब्लॉक में, टाइटल ब्लॉक में जो हमने डाला है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लाइंट, नेम ऑफ द क्लाइंट मतलब जिसकी ये बिल्डिंग है, किसकी बिल्डिंग है, जूम करके, आर्किटेक्चर। हाँ नहीं मारुति आर्किटेक्ट नहीं, ये मारुति कंपनी की। सुजुकी की बिल्डिंग है गुड़गांव की। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ऑफ द
बिल्डिंग, ओके, लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग हमें मिल गया। देन उसके बाद क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट, दिस इज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट सर, दिस इज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट, ओके। हाँ, ए कंसल्टेंट है, ए प्लस ई कंसल्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लान, प्लान का इंफॉर्मेशन है। प्लान समझते हैं किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्लान? आ गए क्या सबको? हेलो हेलो, स्क्रीन चली गई सर। अब आ गई? यस सर। नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी चेक सर। अब ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग सर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, इसके बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इसके बारे में वी वर डिस्कसिंग के प्लान क्या होता है? हाँ, प्लान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये प्लान क्या होता है। टॉप व्यू को बोलते हैं ना सर प्लान। एग्जैक्टली, टॉप व्यू इज नोन एज प्लान। जो हम लोग मैकेनिकल वाले उसको जनरली टॉप व्यू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्ट वाले जो है या फिर सिविल वाले, नोन एज प्लान। दो चीज होती है, एक होता है प्लान, एक होता है एलिवेशन। एलिवेशन इज अ फ्रंट व्यू, एलिवेशन इज अ फ्रंट व्यू एंड प्लान इज अ टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब देखो दो चीज है, एलिवेशन कहाँ से देखना है, प्लान कहाँ से देखना है। प्लान को ऐसे समझो, छत जहां पे है ना, छत मतलब जो सीलिंग है, सीलिंग से जस्ट नीचे से आपको देखना है, ठीक है। और एलिवेशन हो गया बिल्डिंग के बाहर से देखने को एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। बिल्डिंग के बाहर से देखने को एलिवेशन बोलते हैं। कैसे हम पता करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आपको हाँ, यहाँ पे आपको एलिवेशन, वैसे आगे चल के हम एलिवेशन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एलिवेशन। बाकी एलिवेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वी हैव ओरिएंटेशन हियर, ठीक है। वी हैव ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में आपको नॉर्थ बता रहा है, देख रहे हैं ना, वेयर इज नॉर्थ? यस सर। नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, तो आपको इस बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्लियर हो गया। अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? नीचे ईस्ट, वेस्ट होगा सर, वेस्ट होगा, ठीक है। ईस्ट, उसके बाद साउथ इधर होगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा? ईस्ट होगा, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर हो गया ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या है, ये ब्लॉक नंबर है, ये चेक बाय जिस बंदे ने चेक किया है, जिस बंदे ने ड्रॉ किया है, ड्राइंग का नाम है। ये सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, ये चीज हम देखते हैं। दिस इज ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नंबर जो भी कंपनी ने ये किया है, ठीक है, और जो भी प्रोजेक्ट का नंबर है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको गिवन होता है किसके अंदर? टाइटल ब्लॉक के अंदर। तो टाइटल ब्लॉक को पढ़ना, तरीके से समझना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें नेक्स्ट पार्ट आपको क्लियर कर दिया। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज दिस सर? द डोर विंडो टाइप, डोर एंड विंडो टाइप, ठीक है। तो डोर एंड विंडो टाइप में क्या है? कितना लेवल पे है सर वो है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ देखिए आपको दे रखा है सीरियल नंबर, उसके बाद आपको टाइप दे रखा है, ठीक है, साइज दे रखा है, एक सील लेवल दे रखा है, एक लिंटल लेवल दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है रिमार्क्स। तो इसमें नाम में D1 है, D2, दीज आर डोर्स ना, ये आपको डोर है यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? विंडो है, ठीक है। यस सर। तो इसकी साइज आपको गिवन है, यहाँ पे आपको साइज मेंशन किया हुआ है, दिस इज द साइज, ठीक है, कि इसका साइज कितना है। देखो सील लेवल ये होता है कि आपकी जो विंडो की नीचे की हाइट है, विंडो की जो नीचे की हाइट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा जब एलिवेशन में आएंगे, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि सील लेवल और लिंटल लेवल क्या होता है। और जो लिंटल लेवल है,
लिंटर लेवल कहते हैं उसकी जो मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से कितनी है। मतलब ऐसा कर लो, एक काम कर, मैं बताता हूँ किस तरीके से। एक लाइन लो और मान लो ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, ओके, ये ग्राउंड है और ये आपका, यहाँ पे आपने दीवार पे एक विंडो लगाई है, ठीक है, ओके। तो विंडो यहाँ से लेके यहाँ Yes, तक sir. की जो हाइट होगी, और एक होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होगी। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये वाली जो हाइट हुई, ये वाली हाइट, दिस इज नोन एज सील हाइट, ठीक है। ये आपको लिखते हैं जनरली शॉर्टकट में इसको सील हाइट ही बोलते हैं। ये दिस इज सील लेवल, ओके, एंड दिस इज लिंटर लेवल। ये जो लेवल है हमारा, ये वाला लेवल जो है हमारा लिंटर लेवल कहलाएगा। समझ में आ गया? यस सर। और यहाँ से यहाँ तक की आपको हाइट दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की एक हाइट है, और एक हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है, ठीक है। तो ये हाइट अगर बात करें हम विंडो 1 की, W1 अगर इसको माने हम, दिस इज W1, तो W1 के हिसाब से अगर बात करें, ये है हमारा 3000 एंड ये है हमारा 1850। क्लियर? 50. Yes, sir. ये तो ये समझ में आ गया ना आपको। उसी तरीके से डोर भी है, ओके, ठीक है। Yes, sir. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये कुछ ड्राइंग इंफॉर्मेशंस है, नॉट इम्पोर्टेंट अभी के वक्त के लिए, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, ये अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे नोट्स दे रखी हैं। तो नोट्स इज नेसेसरी सर, आपको नोट्स लिखना होता है, नोट्स में सारी चीजें बतानी होती हैं, दिस आर द नोट्स। इसमें आपको एक एक चीज मेंशन करनी होती है कि हमने कॉपी का क्या, ये इसका कॉपीराइट ले रखा है, डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर और डेसीमीटर, व्हाटएवर इट इज इन इंचेस, इट कैन बी इन एनी डायमेंशन, ठीक है। तो वो हमने मेंशन किया है, ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर्स, ठीक है। यहाँ हमने लिखा ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर्स। स्केलिंग नहीं करनी है, जो डायमेंशन हमारा है वही डायमेंशन है, अगर हमें स्केलिंग करनी होती है तो हम स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर, तो यू कैन गो थ्रू इट कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ड्राइंग के ऊपर, कि ड्राइंग को किस तरीके से हमें रीड करना है। हम इस पे थे, वी वर इन, ठीक है। आपको जो मुझे बताना है, यहाँ पर आपको एक चीज लिखा हुआ है, दैट इज टेरेस प्लान, ओके, एंड उसके नीचे आपको गिवन है यहाँ पे क्या है सर, Ground floor plan. ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही डिस्कस करते हैं। हमें ग्रिड के बारे में पता चल गया कि ग्रिड है, इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है वहां पे हम कॉलम करते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन आपको गिवन है, ओके, डायमेंशन आप तरीके से देख लीजिए, डायमेंशन आपको गिवन है, डायमेंशन आपको दे रखा है कि क्या कौन सा कहाँ पे डायमेंशन है, ओके। तो डायमेंशन में ये दे रखा है 1400, ये दे रखा है 4100, ठीक है। तो 4100 का डायमेंशन क्या होगा सर? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, mm, क्या है? Millimeter. एग्जैक्टली मिलीमीटर। अगर ये मिलीमीटर है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 400, दिस इज इन मिलीमीटर। अगर हमें इंचेस में लिखना है, यू हैव टू मेंशन लाइक दिस, ओके। अगर फीट में लिखना है तो यू हैव टू मेंशन लाइक दिस, ठीक है। ये चीज जरूरी है, ये चीज आपका जरूरी है। mm को शो नहीं कर रहा सर, हाँ बताइए, यहाँ पे mm शो नहीं कर सकते क्या? कहाँ पे mm शो करना है? जैसे नहीं यहाँ नहीं, पे देखिए दो तरीका है, 4100 है।
मैं ये कह रहा हूँ ये तो पहले ही लिख दिया है ना, और इन mm। उसमें लिखा वो हाँ, नहीं। नोट्स में लिखा हुआ है ना, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, इसीलिए मैंने नोट्स का आपको बताया कि नोट्स में ऑलरेडी जो मेंशन है नोट्स, यस सर। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, तो वो mm में ही कंसीडर होगा, ठीक है ना? यस। हाँ ठीक है, अब चलिए आइए। सर अगर नोट्स में अगर इंच का लिखा होगा आर डायमेंशन इन इंच, तो ये तो इंचेस इंच का होगा, सिंबल बनाना जरूरी है क्या? नहीं फिर बनाना जरूरी नहीं है, इंच का जो फिर बनाना ओके। जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है कि अगर आप कोई डायमेंशन नहीं दिए हुए हैं, कुछ नहीं है, तो वो जनरली mm में होता है। और ज्यादातर लोग, मतलब आप ज्यादा केसेस में देखेंगे कि वो चीज अगर आपको और सारे जो भी डिसिप्लिन को जा रही है, जैसे मैकेनिकल वाले को जा रही है, इलेक्ट्रिकल वाले को जा रही है, तो वो जनरली mm में यूज करते हैं। लेकिन अगर वो ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की गई है, तो वो आपको इंचेस या आपको इसमें मिलेगा, फीट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर और डिसिप्लिन को जा रही है तो वो mm में ही जनरली होती है, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट सर, देखिए इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कि हमारे पास रूम्स जो हैं, अब जो रूम्स के बारे में डिस्कस करना है, दिस इज वन रूम, ओके, दिस इज सेकेंड रूम, ओके, दिस इज थर्ड रूम, दिस इज फोर्थ रूम, ठीक है ना, एंड दिस इज अ कॉमन रूम, ओके, एंड दिस इज अ कॉमन रूम। ये वाला आपका कॉमन रूम है, ये वाला। एक ये रूम हुआ, कौन सा रूम है ये? डायनेमो रूम, ठीक है। मैं सब मेंशन कर देता हूँ, सब कुछ मेंशन कर देता हूँ। एक ये रूम है डायनेमो, एक सोकिंग रूम है, एक सिक्योरिटी रूम है, एंड वन इज सर आरएनडी रूम, आरएनडी रूम। इस साइड भी तो है सर, कंट्रोल रूम भी तो है एक। हाँ कंट्रोल रूम, हाँ ये है आपका एक कंट्रोल रूम है। सर ये शॉकिंग रूम और डायनमो रूम क्या होता है? सर देखो, डायनमो रखा है इस रूम के अंदर, जनरली है क्या कि दिस इज अ वर्कशॉप जिसपे रैंप रखी हुई है, यहाँ पे आपको रैंप दिख रहा है, तो ये लिफ्टिंग मशीन्स वगैरह नहीं होती हैं रिसर्च आरएनडी के लिए, तो ये बेसिकली मारुति सुजुकी का है ना, तो मारुति सुजुकी वालों ने ये एक तरह से वर्कशॉप बना रखा है जहाँ पे आरएनडी वगैरह का छोटा मोटा काम होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से देखेंगे इसको, तो सोकिंग रूम भी उसी के पर्पज से यूज होता है आरएनडी में, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है। सर सारे एसी जोन है, मतलब नॉन एसी जोन तो नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन है कि वेदर वी वांट टू एयर कंडीशन ऑल द रूम्स और नॉट, तो इसमें हमारे पास था कि हमें सारे रूम के अंदर एयर कंडीशनिंग करनी है, और सारे रूम के अंदर जो हमें डेटा लेना है, ठीक है, वो एज ए वर्कशॉप लेना है, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी रूम हो, चाहे सोकिंग रूम हो, चाहे आरएनडी हो, चाहे डायनेमो रूम हो, चाहे कंट्रोल रूम हो, सारे के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, सारा इंफॉर्मेशन हमें लेना है किस तरीके से सर, उसे लेना है हमें एज ए वर्कशॉप। तो हम जो भी डिटेल लेंगे, वेदर एसीपीएच लें या फिर नंबर ऑफ पर्सन लें, वो तो हमने प्रोवाइड किया है आपको कि नंबर ऑफ पर्सन कितना लेना है। इसमें क्या है सर, डायनेमो रूम का आप एरिया तुरंत निकाल लेंगे, राइट, ओके, यस सर। ठीक है, सोकिंग रूम का भी निकल जाएगा, सिक्योरिटी रूम का निकल जाएगा, कंट्रोल रूम का। आरएनडी का कैसे निकालेंगे सर? बिकॉज दिस इज एल शेप्ड ना, ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ये एरिया और ये एरिया, सारे को निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे। और हाँ बिल्कुल, हमें जो लेना है ना, वो ये वाला एरिया भी लेना है, ठीक है, और ये वाला एरिया भी लेना है, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो हम उसका सारे का निकाल के, मतलब ये है कि इस पूरे का निकाल के, यहां से लेके यहां तक का पूरा का निकाल के, इसको और इसको माइनस कर देना है, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. आगे आते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, उसके बाद कुछ चीजें इसमें हैं जो मुझे मेंशन करनी थी। वन इज एलिवेशन 1, यहाँ लिखा है क्या? यस सर, Yes. एलिवेशन। एलिवेशन 1, यहाँ क्या लिखा है सर? Elevation 2. एलिवेशन 1, एलिवेशन 2, ये क्या है सर? एंड ये क्या है? ए बी। A, B. This is known as section. This is known as section. इसका मतलब ये है सर, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि ये जो है ए बी जो है, हमने क्या किया, यहां से एक लाइन लिया, ओके, सीधी, ठीक है। कैसी लाइन ली सर? सीधी। अब सीधी लाइन लेके हमारे सीधी। पास दो सेक्शन बन गया, एक सेक्शन ये वाला बना, एक सेक्शन, मतलब ये है, इज जस्ट लाइक ए नाइफ, just like a knife we are cutting the building in two parts, one part is this and one part is this. एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है, दो पार्ट में हमने कट कर दिया। अब हमें कट करने के बाद क्या करना है सर? कट करने के बाद हमें इस लाइन पे क्या करना है? चलना है इस लाइन पे, ठीक है, facing towards the direction of the arrow, facing towards the direction of the arrow, हमें उस डायरेक्शन में चलना है। किस डायरेक्शन में चलना है? इस वाले डायरेक्शन में, एरो का साइन है, एरो के साइन में। अब आप खुद देखो, अगर आप इस लाइन पे चलते हो, ठीक है, अगर आपने क्या किया, इस लाइन पे चलना स्टार्ट किया, इस वाले लाइन पे, आपको किधर देखना है? इस वाले डायरेक्शन में। यस सर। आपने, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं आराम से, ये हमारे पास दो आइकन्स हो गए। हमने क्या किया, यहां से एक लाइन बनाई और इसको कट कर दिया। उसके बाद हमें देखना किस डायरेक्शन में है? इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। तो जब हम यहां से बी से चलेंगे इस वाली लाइन पे, इस बिल्डिंग को कट करके, तो यहां से हमें क्या दिखेगा? ये वाली वॉल दिखेगी ना? यस सर। Yes. फिर आगे जब चलेंगे तो हमें ये वाली वॉल दिखेगी। यस। जब और आगे चलेंगे तो ये वाला डोर दिखेगा, ये वाला डोर। कौन सा? D3। यस। D3 दिखेगा ना? यस समझ में आया? Yes. क्लियर है? अब दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं जल्दी से। एक ये डी ए है और एक यहाँ पे ए है, क्लियर? उसके बाद क्या है ये सर? सेक्शन ए ए, इसको बोलेंगे सेक्शन ए ए। इसको हमने कट कर दिया कितने टुकड़े में सर? दो टुकड़े में। एक पार्ट कौन सा हो गया सर? एक पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये, ठीक है। देखना किस डायरेक्शन में है सर? ऊपर साइड, ऊपर देखना है, ऊपर देखना है। इस वाले डायरेक्शन में देखना है ना? Yes, sir. तो अब मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा अब आर्किटेक्चरल टर्म में मैं बोलूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए कैसे बोलना है। ग्रिड ए से, सेक्शन ए से, व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए, देखिए टर्मिनोलॉजी कैसे बोलते हैं। व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए एंड पासिंग बाय ग्रिड 7.1 and passing by grid 7.1 है ना? 7.1। इससे जब Yes, हम sir. आगे बढ़ते हैं, इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, यहां से यहां आते हैं, तो वी विल शो, क्या देखेंगे सर? D4। D4. फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, एक 6.1 को क्रॉस करेंगे, वी विल सी विंडो
2, विंडो 2। ठीक है। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे वी विल सी, क्योंकि ये वाला वॉल को हमने इंटरसेक्ट किया ना यहाँ से, है ना। यस सर। उसके बाद क्या देखेंगे सर, कॉलम, इसके सामने कॉलम पड़ेगा, इसके सामने जस्ट सामने कॉलम पड़ेगा, क्लियर। Yes, sir. हाँ, उसके बाद क्या देखेंगे सर, फिर हमारे पास एक वॉल फिर आएगी, फिर एक कॉलम आएगा, फिर एक वॉल आएगी, फिर एक कॉलम आएगा, फिर उसके बाद ये वाली सारी वॉल दिखेगी ना सामने। इट Yes, जस्ट लाइक कि आप रोड को क्रॉस करके, जैसे आप क्या कर रहे हो, रोड को क्रॉस करके यहाँ से अंदर से, मतलब घर के अंदर घुसते हुए जा रहे हो, ठीक है। Yes, sir. तो ये आपका सेक्शन व्यू होता है, जो कि सेक्शन व्यू आपको दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे में दिया हुआ है, वो हमारा सेक्शनल व्यू है। तो हम जब सेक्शनल व्यू डिस्कस करेंगे तो वी विल लर्न। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेक्शनल व्यू को प्लान में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न कि ये सारी चीजें क्या क्या हैं और क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आपका कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे सिलेंडर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कैनोपी है, ओके, यहाँ पे आपकी कैनोपी लगी हुई है, यहाँ पे आपका विंडो प्रोजेक्शन है, ये सारी व्हीकल राइडिंग ट्रैक है। तो ये आपको एक चीज ये भी दिया हुआ 150 RWP, ठीक है ना, रॉ वाटर पाइप इसको बोलते हैं। तो ये हम लेटर डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। मैं नया वीडियो आपको लिंक भेज रहा हूँ, क्योंकि वी आर लैक ऑफ टाइम सर, टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, नया वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लिंक, उसको ज्वाइन करिए आप लोग, ठीक है। ये वीडियो हम शेयर करते हैं, इसमें मतलब प्लान से भी डिस्कस Yes, किया है। नेक्स्ट वी आर स्विचिंग टू द टेरेस व्यू, टेरेस प्लान का हम देखते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके।